नमस्कार। हाँ। आज हम ओमकार या जिसे प्रणव भी कहते हैं उसके गहरे आध्यात्मिक अर्थों को समझने की कोशिश करेंगे। जी, और इसके लिए हम जय नारायण वचनामृत के कुछ अंशों को देख रहे हैं। हाँ, ये समझने के लिए कि ये आवाज, ये प्रतीक आखिर इतना गहरा, इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्रोत की शुरुआत ही बहुत प्रभावशाली है। कहता है, चिदानंद धनरूप अनादि नाम आदि ओमकारा। बिल्कुल, यानी चेतना और आनंद का स्वरूप। और सबसे पहला नाम आदि नाम। हाँ, और ये भी कि ये सभी ज्योतियों की ज्योति है, मतलब स्वयं प्रकाशित। इसे किसी और चीज से रोशनी नहीं मिलती। और यहाँ जो बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी वो ये कि पाठ के अनुसार ओंकार सिर्फ एक मंत्र या कह लें ध्वनि भर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इसे सृष्टि का मूल कंपन मानता है, एसेंस जिसे कहते हैं। अच्छा, मतलब अस्तित्व का आधार। हाँ, स्वयं ब्रह्म का ही स्वरूप। पाठ कहता है कि सारे नाम, सारे रूप सब इसी में समाये हुए हैं। इससे कुछ भी बाहर नहीं और कुछ भी अलग नहीं। वाह, तो ये सिर्फ कोई सिंबल नहीं बल्कि रियलिटी का कोर है। हाँ। अच्छा, तो फिर इसके अभ्यास का मतलब इसे साधने का कोई तरीका भी बताया गया? हाँ, बताया है। कहते हैं भौहों के बीच ध्यान लगाना है। भूमध्य आंखों का तारा, ये शब्द इस्तेमाल हुए हैं। जी, और फिर सांस के साथ इसे जपना है। पकड़ प्रेम बल से प्राणों की धारा, चढ़ो ऊर्ध्व जपते हुए ओमकारा। ये सांस वाली बात थोड़ी और समझाएंगी? सौकार हकार ये क्या है? हाँ, ये बड़ा गहरा कनेक्शन है। देखिए, सांस लेना वो सो की ध्वनि सो, और सांस छोड़ना वो ह की ध्वनि हाँ, तो सोहम। सोहम, अच्छा। और जब ये श्वास प्रश्वास की क्रिया एकदम सहज शांत हो जाती है, तब सिर्फ ओंकार या प्रणव की ही गूंज बाकी रहती है, ऐसा मानते हैं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये जाप फिर अपने आप चलने लगता है बिना कोशिश के? सही पकड़ा, बिल्कुल। यहीं से सोहम और अजपा जप का कॉन्सेप्ट आता है। अजपा जप मतलब वो जाप जो जपा नहीं जाता पर होता रहता है। हाँ, जो लगातार चलता है, जागते हुए, सोते हुए, यहाँ तक कि सपने में भी। स्रोत साफ कहता है, जागृत स्वप्न सुपुष्पे में प्रणव जाप न अटके कहीं। कमाल है। और इसे कोई साधारण जाप नहीं माना गया है। इसे अजपा गायत्री कहा है, सूक्ष्म वेद कहा है। सूक्ष्म वेद? हाँ, मतलब वो मूल स्रोत जिससे सारे वेद निकले, सारे स्वर, सारे व्यंजन। लिखा है, आदि वेद प्रणव से हुए स्वर व्यंजन भी उससे रहे। तो इसकी शक्ति बहुत ज्यादा मानी गई है। बहुत ज्यादा। पाठ तो यहाँ तक दावा करता है कि जोगी जपता प्रणव का जप जिससे जावे जंद का पाप, मतलब ये कर्मों के बंधन काटने तक की क्षमता रखता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, तो ये ध्वनि सिर्फ सांस से नहीं जुड़ी, इसकी एक बनावट, एक स्ट्रक्चर भी बताया गया, अ उ म। जी हाँ, कहते हैं अ उ म, इन तीनों का संधि से इसका उच्चारण होता है। और दिलचस्प बात यह है कि इन तीनों अक्षरों को त्रिदेवों से जोड़ा गया है। त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु शिव। बिल्कुल। अ को ब्रह्मा यानी सृष्टि का प्रतीक माना गया है। ठीक है। ओंकार को विष्णु यानी पालन का रूप, और मंकार को शिव यानी संहार या लय का रूप बताया गया है। ओंकार विष्णु रूप, मंकार व शिव रूप है। तो सृष्टि, पालन, संहार सब कुछ इसी एक ध्वनि में समाहित है। हाँ। और ये तीनों मिलकर क्या है? ब्रह्मा का ही समग्र रूप। तो फिर इसका मतलब इस साधना का अंतिम लक्ष्य क्या बताया गया? मोक्ष, मुक्ति। कैसे? आत्मा और परमात्मा की एकता से, जीव और ब्रह्म का एक हो जाना। स्रोत साफ शब्दों में कहता है, जीव ब्रह्म की एकता होए, ऐसे मोक्ष पाए जन सोए। और इस एकता का जरिया, वो सूत्र क्या है? वही ओंकार, प्रणव। इसीलिए तो कहा ब्रह्म प्रणव, प्रणव व ब्रह्म दोनों एक ही हैं। लेकिन इसमें एक चेतावनी भी है शायद गुरु के बारे में। हाँ, बिल्कुल। ये कहा गया है कि इसका असली रहस्य, इसका गहरा भेद, वो बिना सद्गुरु के मार्गदर्शन के मिलना मुश्किल है। भेद मिले सद्गुरु से तो सभी कार्य सिद्ध हुए। शायद इसलिए क्योंकि ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, अनुभव की चीज है। सही बात, ये अनुभव का विषय ज्यादा है। तो अगर हम सार निकालें तो इस पाठ के हिसाब से ओंकार क्या है? सृष्टि का मूल है, चेतना का सार है, हमारी सांस से जुड़ा है, और ध्यान और मुक्ति का रास्ता है। बिल्कुल सही। और इसीलिए इसे ओंकार, ये अक्षर ब्रह्म समान श्रेष्ठ मंत्र है कहा गया है। मतलब ब्रह्म के समान ही श्रेष्ठ। हाँ, और ये सोचना भी दिलचस्प है
कि ये इतनी पुरानी अवधारणा आज भी साधकों के लिए इतनी शक्तिशाली, इतनी रेलेवेंट क्यों बनी हुई है? देखिए, पाठ खुद ही इसकी तुलना चिंतामणि रत्न से करता है। चिंतामणि, वो जो सारी इच्छाएं पूरी करती है। हाँ, चिंतामणि ये प्रभु का नाम साधक के पूर्ण करे मनोकाम। ये इशारा है कि इसका सही अभ्यास साधक की सभी आध्यात्मिक कामनाएं पूरी कर सकता है, उसे बदल सकता है। तो ये सिर्फ एक मंत्र नहीं, एक तरह का टूल है आत्मरूपांतरण का। हाँ, कह सकते हैं, गहरा टूल। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं सुनने वालों के लिए। स्रोत कहता है कि जो इस अक्षर ब्रह्म यानी ओंकार पर लगातार ध्यान करता है, वो क्या होता है? वो स्वयं ब्रह्म समान हो जाता है। जो अक्षर ब्रह्म का धरे निरंतर ध्यान होवे वह ब्रह्म समान। जरा सोचिए इस संभावना के बारे में। स्वयं का ब्रह्मांड के साथ इस तरह एक हो जाना, इसका असल में हमारे लिए क्या मतलब हो सकता है? ये एक गहरा सवाल है जिस पर विचार किया जा सकता है।